I hope I am audible to you all, right? This is not the live session but the recorded one. So hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग? This is your mentor Shashank welcoming you all once again on the Brain Booster YouTube channel Reasoning by Shash, right? आज से पहले हम लोग 9 पार्ट इसके कंप्लीट कर चुके हैं। किसके? जो हम पजल का सेशन चल रहा है फॉर द SBI PO एंड क्लर्क एग्जाम, राइट? 9 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 36 पजल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक सेशन में 4 पजल कंप्लीट करते हैं। आज 10वां पार्ट है जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रहा है। इसके साथ टोटल 40 पजल ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, राइट? लेट्स बिगिन द सेशन। स्टार्ट करने से पहले कुछ औपचारिकताएं मुझे निभानी है, कुछ फॉर्मेलिटीज। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना अगर पसंद आए तो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, राइट? इतना सा थोड़ा सा कर सकते हो आप लोग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? दिस इज द 10th पार्ट दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। ये 10वां पार्ट है जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, जो हम लोग आज करने वाले हैं, है ना? तो इस 10वें पार्ट में देखते हैं क्या क्या खास है आज के इस पार्ट में। वी आर हैविंग अ पजल लाइक दिस, वी आर हैविंग अ पजल लाइक दिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा फटाफट से। देखो जी, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली है, क्योंकि मैं इस टाइप की पजल इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेडली होती हैं, काफी बार पूछी जाती हैं, बार बार रिपीट होती हैं एग्जाम में। मोस्टली आस्क्ड पजल्स हैं और मोस्टली रिपीटेड है ये एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आती है बैंकिंग के। तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। सभी लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। 6 लोग बैठे हैं एन और एम के बीच में। कुछ ऐसा हो सकता है एन 1 2 3 4 5 6 एन और एम, या फिर ऐसा हो सकता है एम 1 2 3 4 5 6 एम और एन। ऐसे 2 केसेस ये सिनेरियो बन सकते हैं। के 2 लेफ्ट में एन के, तो भाई तू यहां आ जा और मेरे भाई तू यहां आ जा। के 2 लेफ्ट में हो गया एन के, और 4 है किसी एक कोने से, और चौथे नंबर पे किसी एक कोने से। चौथे नंबर पे तो मतलब के या तो लेफ्ट में 3 होंगे या राइट में 3 होंगे। के लेफ्ट में तो नहीं हो सकते 3, यहां कर दो 1 2 3, तो देखो के चौथे नंबर पे हो गया एंड से, और यहां देख लो 1 2 3 के चौथे नंबर पे हो गया एंड से। अब इस साइड और नहीं बढ़ सकते के इस साइड, इधर ही बढ़ेंगे जो बढ़ने होंगे। सेम यहां नहीं बढ़ सकते, यहां बढ़ेंगे जो भी बढ़ने होंगे के, राइट? आगे देखते हैं। 3 लोग बैठे हैं के और ए के बीच में। अब देखो यहां तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 लोग ही हैं और हमें के और ए में 3 चाहिए, तो कम से कम 4 की जरूरत है। तो 1 2 3 ए यहां आ जाएगा। इसमें देखो यहां नहीं आ सकता, 1 2 3 ए अपना यहां आ जाएगा, ठीक है? डी 3 लेफ्ट में है जेड के, अभी डी जेड नहीं कनेक्ट हो सकता, इसको होल्ड पे रखते हैं। डी 3 लेफ्ट में जेड के, मतलब डी और जेड में 2 का गैप, और जेड 6 अवे है ए से। 6 अवे का मतलब 5 का गैप आएगा किसमें? जेड और ए में। जेड और ए में 5 का गैप, तो Z और ए में 5 का गैप, मतलब एक लिख देता हूं इसको मैं ऐसे, ओहो, Z 5 और A, Z और A में 5 का गैप है। देखेंगे कैसे बनेगा, कैसे बनेगा देखा जाएगा। है क्या हमारे पास A? हाँ, A तो है हमारे पास। 1 2 3 4 5, Z नहीं आ सकता, Z को यहां खींच लो। 1 2 3 4 5, Z यहां आ गया। Z और A में 5 का गैप हो गया, 4 1 5। यहां देखना जरा, 1 2 3 4 5, Z या तो यहां आएगा, और या फिर 1 2 3 4 5 Z यहां आएगा। लेकिन Z यहां रखा, Z के लेफ्ट में D नहीं जा पाएगा, तो Z को यहां से हटा दो भाई। Z को कहां रखोगे? Z को वहां रखोगे कि नहीं रखोगे? के लिए क्या बोला था? के कुछ बोला था ना, के 2 लेफ्ट में एन के, और चौथा है किसी कोने से। चौथा मतलब एक पर्सन यहां से गायब कर दिया मैंने, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है? क्या था हमारे लिए वो डी क्या कर रहे थे हम? Z और A के बीच में कर रहे थे ना, Z और A में 5 का गैप, तो 1 2 3 4 5, हाँ नहीं बन पाएगा, उधर ही बनेगा। 1 2 3 4 5, Z यहां पे, Z के 3 लेफ्ट में D, 1 2 D अपना यहां पे, ठीक है? ये पॉइंट कंप्लीट, ये पॉइंट कंप्लीट। जितने लोग MD के बीच में उतने DI के बीच में। देखो M और D में कितना आ रहा है? 1, तो D और I में 1 आएगा, तो I यहां बनेगा। यहां देखो M और D में कितना आ रहा है? यहां D कहां गया बेचारा अपना? अच्छा, Z के 3 लेफ्ट में D आना था ना, 1 2 D तो मैं लिखा ही नहीं, ऐसे बनेगा। Z और A में 5 आ गए क्या? 1 2 3 4 5, हाँ D आ गया। अब क्या थी अपनी लाइन? MD में जितने, MD में कितने आ रहे हैं? 3 4 5 6 7, 7 आ रहे हैं MD में, तो DI में भी 7 आने चाहिए। DI में 7 का मतलब 1 2 3 ऐसे तो नहीं बन सकता, I इधर ही आएगा, तो 7 लिख के मैं I लिख दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी जगह नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैंने 7 लिख के I लिख दिया कि D और I में 7 आएंगे, और अगर आगे बढ़ेगा तो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? G 9th राइट में है I के। 9 राइट का मतलब क्या हो गया? देखो 2 3 4 5 5 6 7 8 और 9, G 9वें पे आ गया। सेम G के लिए क्या बोल रहा है? G 9 राइट में I के। 9 का मतलब 7 ये गए, 8 ये गए,
तो जी ऐसे आ गया 9वें राइट पे, है ना, क्योंकि जी और आई के बीच में 8 आने थे, तो 7 ये और डी एक 8, ठीक है। 2 लोग बैठे हैं जी और जे के बीच में, जी और जे में 2 लोग हैं और जे इमीडिएट राइट में डब्ल्यू के, जी और जे में 2 और जे इमीडिएट राइट में डब्ल्यू के। अब देखो 1 2 जे रखूंगा तो जे इमीडिएट राइट में जेड के होगा, डब्ल्यू के नहीं होगा, तो 1 और 1 2 यहां पे आएगा जे, है ना। तो 7 को हटाना पड़ेगा जरा मुझे, 7 को मुझे ये हटाना पड़ेगा। कौन था यहाँ पे, आई था शायद, पता नहीं कौन था, आई था क्या, हाँ आई था ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। क्या बोल रहा है, जी और जे में कितने आएंगे, 2 लोग आएंगे, 1 1 2 जे यहां पे बनेगा और जे इमीडिएट राइट में है डब्ल्यू के, जे इमीडिएट राइट में डब्ल्यू के, डब्ल्यू यहां बन जाएगा ऐसे, ठीक है। यहां देख लो जी और जे में 1 2 जे यहां रखूंगा तो जे इमीडिएट राइट में हो जाएगा जेड के, तो 1 2 जे और जे इमीडिएट राइट में डब्ल्यू के ऐसे बन जाएगा, ठीक है। आर 4 राइट में है डब्ल्यू के। अब देखो अगर डब्ल्यू यहां पे है, डब्ल्यू अगर मैंने यहां रखा है क्योंकि जे क्या बोला था, जे इमीडिएट राइट में है डब्ल्यू के, तो आर कितने 4, आर 4 राइट में डब्ल्यू के, तो पहले राइट में जे, दूसरा ये, 3 ये 4 ये, जो कि जी पॉसिबल है लेकिन हमें तो आर चाहिए था, तो ये केस हो गया गलत। और डब्ल्यू के कितने राइट में चाहिए, आर 4 राइट में, तो 1 2 3 4 आर ऐसे बनेगा। अब आर के राइट में कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, ये पजल यहीं तक रुकेगी। अब क्वेश्चन के बेसिस पे इसको हमें सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन के बेसिस पे ये इतना ही बन सकता है बस, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन से इतना ही बन सकता है, क्योंकि आगे उसने बोला नहीं कितने मिनिमम रखने थे मैक्सिमम रखने थे, इसलिए इसको इतना ही छोड़ना पड़ेगा। चलो आगे मूव करते हैं अगली पजल पे। अब जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और फिर बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। चलो अगली पजल आप लोग के सामने है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। 9 पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए डी जे ई एच एल ओ आर एन यू आर बोर्न इन डिफरेंट मंथ, जनवरी फरवरी अप्रैल मई एंड जून अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कुछ इस तरीके से महीने दे रखे हैं जिसमें ये लोग पैदा हुए हैं। नॉट अ लीप ईयर, मतलब लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर का मतलब फरवरी जो है 28 की ही होगी। एक नोट दे रखा है, नोट में बोल रहा है इफ द प्लेस वैल्यू ऑफ अ लेटर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर किसी लेटर की प्लेस वैल्यू ऑड है, अगर किसी लेटर की प्लेस वैल्यू ऑड है, ऑड मतलब ए 1 पे आता है, सी 3 पे, ई 5 पे, देन जी 7 पे, इस तरीके से सब ऑड है, देन दैट पर्सन इज बोर्न इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, तो वो वाला पर्सन 30 दिन वाले महीने में पैदा हुआ है। और इसका विपरीत वाइस वर्सा, मतलब इसका विपरीत मतलब जो जिनकी प्लेस वैल्यू इवन होगी, जिन पर्सन की प्लेस वैल्यू इवन होगी वो ऑड नंबर ऑफ डेज वाले में पैदा होंगे, इसका मतलब ये हो गया। तो ऑड प्लेस वैल्यू वाले लेटर कौन कौन से जरा देख लेता हूं। ए है एक, तो ई है अपना, ओ और यू, ये सब क्या है, ए 1 पे आता है, ई 5 पे आता है, ओ कितने पे आता है 15, यू 21 पे आता है। तो इन सब को, ये सब जो पैदा हुए वो किसमें हुए, इवन नंबर ऑफ डेज वाले में हुए। किसमें हुए, इवन नंबर ऑफ डेज, इवन मतलब 30 या 28 वाले में। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये चारों पर्सन 30 या 28 वाले महीने में पैदा हुए, और इसके अलावा जो बचे हैं वो सब किसमें होंगे, 31 वाले में, है ना। कौन कौन बचे हैं, एक तो डी बचा है, जे बचा है, एच, डी जे एच, डी जे एच एल आर, एल और आर, और ये सब किसमें हुए हैं, ये सब हुए 31 दिन वाले महीने में। तो 5 लोग 31 में और 4 लोग 30-28 वाले महीने में। पजल तो अच्छी लग रही है देखने में, बनाते चलो। जनवरी फरवरी अप्रैल, जनवरी फरवरी अप्रैल, मई जून अगस्त अक्टूबर, मई जून अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 2 महीने और हैं, नवंबर और दिसंबर। इनमें मुझे इन पर्सन्स को फिक्स करना है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं इसका जरा। जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28 की है, अप्रैल 30 का, मई 31, जून 30, जुलाई अगस्त 31, अगस्त सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ये इस तरीके से मैंने इनकी नंबरिंग कर दी है ताकि मुझे थोड़ा सा आसान पड़े सॉल्व करते टाइम। देखो बोल रहा है डी जो है 4 महीने बाद पैदा हुआ है ए के, डी 4 महीने बाद पैदा हुआ है ए के। ये चीजें याद रखोगे ना, ये चीजें याद रहेंगी तो भी इस पजल को कर पाओगे, नहीं तो बहुत पॉसिबिलिटीज बनेंगी। डी 4 महीने बाद हुआ है ए के, ए 30-28 में से कहीं भी आ सकता है। अगर ए को मैंने फरवरी में रखा, मान लो ए को फरवरी में रखा, ए दूसरा महीना होता है,
दूसरे महीने के 4 महीने मतलब 2 के 4 बाद कौन आता है 6। तो अपना ये जो डी आएगा, डी 4 महीने बाद है ए के, अगर ए को मैंने फरवरी में रखा 28 में, तो ए फरवरी दूसरे महीने में आता है, दूसरे महीने के 4 महीने बाद छठा महीना, छठा महीना मतलब जून, जो मैं अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग याद रखता हूं। तो 2 के 4 महीने बाद 6, क्योंकि 2 के 1 महीने बाद तीसरा, तीसरे के बाद 2, मतलब इस तरीके बनेगा, 2 के 1 महीने बाद 3, 3 के 1 बाद 4, तो 2 के 2 बाद 4, 2 के 3 बाद 5, 2 के 4 बाद 6, तो 6 मतलब जून। तो ए किस में आएगा जून में, लेकिन डी किस में आएगा जून में, लेकिन डी को जून में रख नहीं सकता क्योंकि डी जो आना है वो 31 में आना है। तो ये वाला केस गलत हो जाएगा कि ए को मैं 28 में नहीं रख सकता, ए को फरवरी में मैं नहीं रख सकता, ए को मैं फरवरी में नहीं रख सकता। अब ए को अगर मैंने अप्रैल में रखा, मान लो ए को अप्रैल में रखा, अप्रैल चौथा महीना होता है, चौथे महीने के 4 महीने बाद 8वां महीना, 8वां महीना मतलब जून छठे, तो जून के बाद जून जुलाई अगस्त, अगस्त अपना 8वां महीना हो गया। आप अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग कोई एक मंथ को फिक्स कर लो, उसके अकॉर्डिंग ना आसान पड़ जाएगा। जैसे मैंने जून के अकॉर्डिंग कर रखा है, आप किसी के अकॉर्डिंग कर लो। तो अप्रैल चौथा, 4 के 4 महीने बाद 8, 8 में कौन आ गया अगस्त, है ना। तो अगस्त में कौन आ जाएगा डी, तो डी आ जाएगा अगस्त में, और 31 वाले में आ रहा है डी 31 में। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर 4 महीने बाद है डी, तो हम ऐसे कर देते हैं 1 2 3 का गैप और फिर डी, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है जितने महीने बोले उससे एक कम का गैप ले लो। लेकिन मेरे भाई जब वो कंसेक्यूटिव हो तब रटो मत, चीजों को सीखो। यहां पे 2 का गैप आ रहा है तो आप लोग लग रहा होगा कि ये मास्टर तो गलत पढ़ा रहा है। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, आपने जहां से भी सीखा है उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेना, तब आपको पता चलेगा कि ये कंसेक्यूटिव मंथ होते हैं तो ही फॉलो कर पाओगे। कंसेक्यूटिव मंथ नहीं है तो आपको मंथ का गैप देखना पड़ेगा। फ्लोर में ये चीज आसानी से फिक्स हो सकती थी। अगर वो बोलता कि डी 4% बाद हुआ है ए के, तो मैं 3% का गैप करता और डी को यहां रख लेता, लेकिन पर्सन नहीं बोला है, मंथ बोला है, और यहां पे मंथ कंसेक्यूटिव नहीं है, याद रखना, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर, अच्छा और भी तो केस हो सकते हैं भी इसमें, और भी तो हो सकते हैं। ए अपना अप्रैल में रख के देख लिया, अप्रैल के साथ साथ अगर मैं जून में रखता हूं, मान लो जून में, है ना, तो जून आता है छठे पे, छठे महीने के 4 महीने बाद 10वां महीना मतलब अक्टूबर, तो अक्टूबर में डी आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और उसके बाद अपना 30 का महीना नवंबर है, नवंबर के 4 महीने बाद कोई महीना नहीं आता। तो ये 2 पॉसिबल केस बनेंगे, केस 1 और केस नंबर 2। नंबर ऑफ मंथ आफ्टर द मंथ इन विच डी वाज बोर्न, डी के बाद जितने महीने आ रहे हैं। अब यहां पे देखो अक्टूबर के बाद कितने महीने आ रहे हैं, ये मेंशन्ड महीने की बात नहीं हो रही है, अक्टूबर के बाद जितने महीने आते हैं उसकी बात हो रही है। तो अक्टूबर के बाद 2 महीने आ रहे हैं, नवंबर और दिसंबर, तो वो क्या है, 1 लेस, एक कम है, किससे? जो ओ के पहले पैदा हुए, इज 1 लेस इन द नंबर ऑफ मंथ बिफोर द मंथ इन विच ओ वाज बोर्न। तो ओ के पहले कितने आने चाहिए? 3 महीने। ओ के पहले 3 महीने कब आएंगे? जब ओ अप्रैल में पैदा हुआ होगा। तो इस केस में ओ आ जाएगा अप्रैल में। देखो ओ के पहले कितने महीने आ गए? ओ अप्रैल में, तो अप्रैल के कितने, अप्रैल के पहले कितने महीने आते हैं? 3, जनवरी फरवरी मार्च। आप कहोगे ओ के तो पहले 2 ही आ रहे हैं, लेकिन भाई ये दिख 2 रहे हैं, लेकिन है 3 महीने, है 3 महीने, दिख 2 रहे हैं बस, है ना। तो नंबर ऑफ मंथ आफ्टर द मंथ इन विच डी वाज बोर्न, डी के बाद जो महीने आ रहे हैं, अक्टूबर के कितने बाद, अक्टूबर के बाद कितने महीने आते हैं? 2, तो अप्रैल के पहले 3 आएंगे, तो अप्रैल में आ जाएगा ओ, ठीक है। यहां पे अगस्त में आ रहा है डी। अब अगस्त कौन सा महीना होता है? जून जुलाई अगस्त, 8वां। तो 8 महीने के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने आने चाहिए थे। डी के बाद कितने आएंगे? 4, तो 4 किससे एक कम होगा? 5 से, है ना, 5 से होगा। तो ओ के पहले कितने आ जाएंगे? 5 महीने। ओ के पहले 5 का मतलब ओ जून में आएगा। ओ किस में आएगा? जून में। तो ओ जून में आ सकता है, क्योंकि आपको ए ई ओ यू बोला है 30-28, तो ओ इसमें आ रहा है, ओ इसमें आ रहा है, बिल्कुल सही है, चीजें बिल्कुल सही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 3 मंथ का गैप है ओ और आर के बीच में, ओ और आर के बीच में 3 महीने का गैप है। अब देखो यहां पे फिर एक और बात आएगी, कंसेक्यूटिव मंथ होते ना, पजल बहुत आसान हो जाती है, लेकिन भाई पीओ का पेपर है तो पजल ऐसे ही थोड़ी ना हलवा दे देगा। ओ और आर में 3 महीने का गैप है, ये अप्रैल में पैदा हुए हैं भाई साहब महाशय। सेकंड केस में ओ अप्रैल में हुए, तो अप्रैल और किस महीने के बीच में 3 का गैप आएगा? देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो मार्च, अप्रैल और अगस्त में 3 महीने गैप आएगा क्या? हाँ आ जाएगा। तो आर अपना यहां आ सकता है, आर अपना यहां पे आ सकता है, आर यहां आ सकता है। और अप्रैल से पहले देखूं तो अप्रैल से जनवरी और अप्रैल के बीच में कितना आएगा? फरवरी मार्च, 2 महीने का गैप आएगा, पॉसिबल नहीं है, तो आर अपना यहीं पे आ सकता है। इस केस में देखना ओ और आर के बीच में जून और किस महीने के बीच में 3 का गैप आएगा? जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो आर अक्टूबर में आना चाहिए, आ जाएगा। और जून के पहले अगर मैं देखूंगा, जून के पहले अगर मैं देखूंगा तो फरवरी आना चाहिए, फरवरी मार्च अप्रैल मई, है ना, तो आर अपना फरवरी में आएगा, तभी देखो मार्च अप्रैल मई फिर जून आएगा।
तो लेकिन आर फरवरी में आ नहीं सकता क्योंकि आर तो 31 वाले में आना है, तो इस केस में आर अपना इधर ही बैठेगा, आर अपना इधर ही बैठेगा, फरवरी में नहीं आएगा। ठीक है, 1 पर्सन आर और एल के बीच में। अब इसने पर्सन कहा है, पर्सन बोला है तो बहुत आसान हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आर और एल में एक पर्सन ऐसे, और आर और एल में एल अपना यहां भी आ सकता है, एल अपना यहां नहीं, एल यहां नहीं आएगा, आ जाएगा नहीं, यहां नहीं आएगा, क्योंकि जो आपके 30 और 28 वाले हैं ना उनमें यही लोग आएंगे ए ई ओ यू, तो एल यहां नहीं आएगा, एल अपना यहां पे आएगा। एल किस में आना था? 31 वाले में, तो एल अपना 31 वाले में आ गया। ठीक है, जे वॉज बोर्न आफ्टर यू, जे यू के बाद पैदा हुआ है, जे यू के बाद पैदा हुआ है, बट नॉट इन द एडजेसेंट मंथ ऑफ ई, लेकिन जे और ई एडजेसेंट मंथ में पैदा नहीं हुए हैं। एटलीस्ट 2 मंथ गैप इज बिटवीन द मंथ इन विच ई एंड एच वर बोर्न। ओके, अच्छा इसको फिक्स करते हैं, जे यू के बाद कैसे हो सकता है। देखो यू अपना किस में आना था? 30-28 में। यू अपना यहां तो नहीं आ पाएगा फिर, तो यू अपना केवल यहां आएगा, क्योंकि यू को यहां रखूंगा, यू के बाद जे नहीं बनेगा, तो यू के लिए 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, 30 ये, तो यू केवल यहां आ सकता है। यू के बाद जे अपना इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, मई में या नहीं, नवंबर में तो नहीं आएगा, नवंबर में तो नहीं आएगा, क्योंकि नवंबर में कौन बचा है? ई आएगा, तो जे अपना यू के बाद आना था, तो यू के बाद जे यहां आ जाएगा। एक कौन बचा है? एच बचा है। ई और एच में एटलीस्ट 2 का गैप है, तो ई ये गया, तो एच यहां पे आ जाएगा, और ई और जे एडजेसेंट मंथ में नहीं आ रहे। ये वाला केस सही बन गया भाई, केस नंबर 1 सही बन गया। केस नंबर 2 में देख लो आप जरा, यू के बाद जे, अगर यू को यहां रखा तो जे यहां पे आएगा, है ना, है ना, हाँ बिल्कुल। और फिर हम क्या कर सकते हैं, कम से कम 2 महीने गैप आएगा ई और एच में। ये ओ ए आर डी, ठीक है। देखो एक काम करो, अगर आपने u को यहां रखा तो j यहां बनेगा, u को यहां रखा तो j यहां बनेगा, तो e अपना यहीं आएगा, और e अगर यहां है तो h यहीं आएगा, और उसने बोला e और h में कम से कम 2 महीने गैप है, तो जनवरी फरवरी में 2 महीने गैप तो नहीं बन पाएगा, तो u और j ऐसे तो नहीं बनेंगे, u और j ऐसे तो नहीं बनेंगे, तो u अपना कंफर्म यहीं पे रहेगा, u अपना कंफर्म यहीं रहेगा, और u कंफर्म यहीं पे तो e अपना कंफर्म यहीं पे बनेगा, u यहां पे तो e अपना कंफर्म यहां बनेगा, u के बाद j आना है तो j अपना कंफर्म यहीं आएगा। लेकिन देखो j और e तो कंसेक्यूटिव मंथ में आ गए, एडजेसेंट मंथ में, तो इसीलिए ये वाला केस गलत, केस नंबर 1 इज द सही आंसर। ठीक है जी, मूव करते हैं अगली पजल पे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी यही ऑर्डर बनाया होगा। ये आपके पास 2 क्वेश्चन है, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरी पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, देखते हैं क्या बनेगी ये पजल का सोल्यूशन। 10% PQRST GHIJK आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सभी लोग सेंटर में देख रहे हैं, 10% है, मतलब PO लेवल पजल है, कोई इसमें शक करने वाली बात ही नहीं है। एक नोट इसमें भी दे रखा है, नोट क्या बोल रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्ड नेम पर्संस। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया अपोजिट पेयर, अपोजिट पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो गया? अपोजिट पेयर वाले। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो गया? अपोजिट पेयर वाले। जो अपोजिट पेयर वाले नेम के पर्सन है, अपोजिट मतलब ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, ये सब अपोजिट होते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाले पर्सन कहते हैं। एज पर द अल्फाबेटिकल सीरीज आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। वो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं बैठे हैं। जैसे पी का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के है, क्यू का जे है, आर का आई है, तो ये सब एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं बैठेंगे। चलो 10% के लिए सर्कल बनाते हैं। पहले एक सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 लोग चाहिए, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। अब जैसे आगे बढ़ेगा ये, तो इसके भी आगे बढ़ना पड़ेगा ये, तो ये दोनों भाई हमारे क्या हो गए? अपोजिट। एक केस और बना लेते हैं, है ना, एक केस और बना लेते हैं। 9वां और 10वां, ठीक है, ये दूसरा केस, ये पहला केस, और ये अपना होता है सॉल्यूशन स्टार्ट। टी 4 प्लेस की दूरी पे है, जैसे 4 प्लेस की दूरी मतलब 3 का गैप आएगा टी और जे में, या तो राइट से लो या लेफ्ट से लो। टी 4 की दूरी पे जैसे जे को फिक्स कर लो यहाँ पे, 1 2 3 टी या तो यहाँ रख लो, या जे को यहाँ फिक्स करा है तो 1 2 3 टी को यहाँ रख लो, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। 2 लोग बैठे हैं जे और जी के बीच में, जे और जी के बीच में 2 हैं, या तो राइट से लो या लेफ्ट से लो, जे और जी के बीच में 2। अब देखो अगर इस केस में 1 2 जी को यहां रखूंगा, जी और टी तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाएंगे, तो 1 2 जी अपना यहां आएगा, और इस केस में 1 2 जी नहीं आ सकता, 1 2 जी अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। ठीक है, क्यू सेकंड राइट में है एच के, क्यू किसके सेकंड राइट में? एच के, और एच इमीडिएट नेबर नहीं है जी का, इसको लिख लेता हूं। एच और जी पहली बात तो साथ में नहीं आने हैं,
और ये भी बोल रहा है क्यू सेकंड राइट में एच के, क्यू किसके सेकंड राइट में एच के। अब देखना जरा, एच और जी नेबर नहीं है तो एच इन दो जगह से तो कैंसिल हो गया, मैं इसको लिखता जा रहा हूं, एच यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, क्यू दो राइट में होगा एच के, है ना। अगर एच यहां रखा तो क्यू यहां आएगा, लेकिन जे और क्यू साथ नहीं आ सकते, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो अपना एच यहां से भी कैंसिल, है ना। एच को अगर मैं यहां रखता हूं तो क्यू दो राइट में एच के बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो एच यहां पे आ सकता है। एच को यहां रखूंगा तो क्यू नहीं बन पाएगा, एच यहां से कैंसिल। एच को यहां रखता हूं तो क्यू बन जाएगा, ठीक है, एच यहां भी आ सकता है क्योंकि दो राइट में क्यू, और एच को रखूंगा तो क्यू नहीं आएगा, और एच यहां तो आना ही नहीं था, है ना, तो एच अपना यहां से भी कैंसिल। तो मतलब एच के लिए मेरे पास दो जगह बची, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दो जगह है। इस केस में देखना जरा, इस केस में ही देख लो जल्दी से, एच जी के पास नहीं आना है ना, इन दो से कैंसिल हो गया एच। एच को यहां रखता हूं, अगर मैं एच को मैंने यहां रखा तो एक दो क्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एच को यहां रखा मैंने तो क्यू नहीं आ पाएगा क्योंकि जे का एडजेसेंट हो नहीं सकता क्यू, तो एच अपना यहां से कैंसिल, है ना, और यहां से तो वैसे ही कैंसिल था जी के पास से, तो और यहां से भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एच के दो राइट में जी बनेगा, क्यू नहीं बनेगा। और आप देखो जरा, एच को यहां भी नहीं रख सकता मैं, एच को यहां रखूं तो क्यू नहीं आ पाएगा, और एच को यहां रखूं तो क्यू आएगा जो कि पॉसिबल है, तो एच यहां से भी कैंसिल। यहां पे एच की एक ही पोजीशन मिल रही है, यही वाली, एच की एक ही पोजीशन मिल रही है, ये वाली, बस। ये भला इंसान है, ये वाली पजल भली है, मतलब ये वाला केस भला है। एच यहां तो क्यू यहां आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इस केस में एच या तो यहां आएगा या वहां आएगा, देख लेंगे कहां पे आएगा। द वन हु सिट अपोजिट टू एच सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, जो एच के अपोजिट, देखो एच के अपोजिट ये है और ये पर्सन इमीडिएट लेफ्ट में होगा आई के, तो आई आ गया यहां पे। अब इसमें देखना जरा, एच का जो अपोजिट है वो ये वाला पर्सन है, ये वाले पर्सन का अपोजिट ये वाला पर्सन है, एच के अपोजिट ये, तो क्या ये पर्सन इमीडिएट लेफ्ट में है आई के? नहीं है, तो एच अपना यहां से हटाओ, एच अपना यहां से भगाओ, एच को रख दो आप कहां पे, यहां पे। अब एच के अपोजिट कौन है? ये, तो ये पर्सन इमीडिएट लेफ्ट में होगा आई के, तो आई के इमीडिएट लेफ्ट हो गया। बातें समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को किस तरीके से करना है ना। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड आई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आर, इसको लिख लेते हैं। आर और आई के बीच में जो लोग हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आर, जब आर के लेफ्ट से काउंट करेंगे, इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस, वो एक कम है, मतलब n माइनस वन पर्सन आ रहे हैं क्यू और एस के बीच में, अगर n नंबर ऑफ पर्सन है तो। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ क्यू, जब क्यू के लेफ्ट से काउंट किया जाएगा तो। P से थर्ड लेफ्ट ऑफ S, और P तीन लेफ्ट में है S के, P तीन लेफ्ट में है S के। मेरे पास आर आई क्यू एस में से कुछ है मेरे पास अभी यहां पे, आर आई और क्यू एस में से मैंने ये क्यू वाला लाइन फिक्स कर दिया क्या? इधर एच और क्यू नहीं फिक्स किया ना मैंने अभी, ऊपर वाली लाइन में क्या था वो लाइन, क्यू दो राइट में ना एच के, तो क्यू अपना यहां आ जाएगा, क्यू यहां पे आ जाएगा, इसमें तो कर ही दिया मैंने। क्यू एस और आर आई, क्यू एस और आर आई, अब कैसे फिक्स करूँ इसको, क्यू एस और आर आई को? कुछ रह गया क्या अपने पास? टी जी एच क्यू जे आई क्यू, ये सब तो हो गया है। एच और जी, कुछ लाइन तो मिस नहीं करी हमने। एच हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एच जी का नेबर नहीं है। टी और जे अपनी फिक्स हो गई, दो हैं जे जी में दो हो गए। क्यू दो राइट में होगा एच के, ये भी हमने कर दिया है। नंबर ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू एच, एच के जो अपोजिट है इमीडिएट लेफ्ट में आएगा आई के, एच के अपोजिट ये क्या, तो ये इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है आई के, और एच के अपोजिट ये क्या, तो ये इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है आई के, ठीक है। आर आई के बीच में एक कम है क्यू और एस से, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ क्यू, और पी तीन लेफ्ट में एस के। पहले इसको फिक्स करते हैं, पी तीन लेफ्ट में एस को, इसको देखते हैं कैसे हो सकता है। देखो एस यहाँ तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि एच और एस वो हो जाएंगे एडजेसेंट वाले, कॉम्प्लीमेंट्री वाले, तो एस को यहाँ रखूंगा तो एक दो तीन पी आ सकता है, एस यहाँ आ जाएगा। एस को यहाँ रखूंगा मैं तो एक दो तीन पी नहीं आएगा, और एस को यहाँ रखूंगा तो एक दो तीन पी नहीं आएगा, तो एस अपना यहीं पे आ सकता है, और एक दो तीन पी अपना यहाँ पे आ गया। और इसमें देखना एस कहाँ पे आ सकता है, एच के पास तो आएगा नहीं, एस यहाँ रखा मैंने तो एक दो तीन पी आ जाएगा, और एस को यहाँ रखा तो एक दो तीन नहीं आएगा, और एस को यहाँ रखा एक दो तीन नहीं आएगा, तो एस अपना यहीं आएगा, एक दो तीन पी अपना यहाँ आ जाएगा। अच्छा देखो पी अगर यहाँ आ गया तो पी का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के नहीं आएगा, के यहाँ रख लो, और पी, हाँ यहाँ पे अभी हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, अब तो चीजें हो जाएंगी। क्यू और एस में देखना लेफ्ट से कितने आ रहे हैं, क्यू और एस में देखना क्यू के लेफ्ट से कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार, चार आ रहे हैं, तो आर और आई में तीन आने चाहिए आर के लेफ्ट से,
आर और आई में 3, तो आर अपना एक ही जगह आ सकता है यहाँ पे, तो आर और आई में 3 तो नहीं आ पाएंगे, बहुत ज्यादा आ रहे हैं आर के लेफ्ट से, तो ये केस गलत हो गया। इसमें देखना जरा क्यू और एस, क्यू और एस, एच अपना यहाँ नहीं, अच्छा एच तो वहां फिक्स है, के रह गया ना, आर और आई रह गया है। चलो आर को रख के देखता हूं, आर के लेफ्ट से आर और आई में कितने आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, तो 2 किससे एक कम है, 3 से, तो क्यू और एस में कितने आने चाहिए, 3, तो क्यू के लेफ्ट से देखना, क्यू के लेफ्ट से क्यू और एस में 3 आ रहे हैं क्या, हाँ क्यू के लेफ्ट, अरे क्यू और एस तो फिक्स था पहले से, 1 2 3 आ रहे हैं, बन गई पजल बन गई, के अपना यहां पे आएगा, ये हो गया सॉल्यूशन। केस नंबर 1 इज द राइट वन, केस नंबर 1 इज द राइट वन। सो इस तरीके से आपका बनेगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। आखिरी पजल रह गई है, उस पर जल्दी से मूव करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। ये इसकी क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो अटेम्प्ट कर लेना। ये लास्ट पजल है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। दिस इज द लास्ट पजल, जो कि आपकी एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, इसे पोस्ट बेस्ड पजल भी कहा जाता है। 8 लोग INGKFJH एंड M आर वर्किंग इन अ बैंक एट डिफरेंट डेजिग्नेशन, चेयरमैन, CEO, CFO, चेयरमैन, CEO, CFO, CEO, CFO, GM, AGM, GM, AGM, SM मैनेजर, PO, SM मैनेजर and PO. Like this we are having, and now we have to add the persons, we have to add the persons, right? चल भाई, बोल रहा है चेयरमैन सीनियर मोस्ट है, हाँ ठीक है, PO जूनियर है, हाँ ठीक है, के 3 जी सीनियर है जी से, 3 सीनियर का मतलब क्या हो गया, के 1 2 जी, के पहले आएगा जी से, और के 3 सीनियर हो गया, और जी इमीडिएट छोटा है, नहीं जी इमीडिएट सीनियर है, तो जी पहले आएगा, एम बाद में आएगा उसके। 2 लोग डेजिग्नेटेड है एम और आई के बीच में, और आई CEO और GM नहीं है, आई एक तो GM नहीं है, और आई अपना CEO भी नहीं है, और क्या बोला इसने हमसे, 2 पर्सन डेजिग्नेटेड है एम और आई के बीच में, एम और आई में 2 लोग आएंगे, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ मिल ही नहीं रहा है। एन SM है, एन को यहां रख लो SM, F सीनियर टू N बट जूनियर टू J, F N से पहले आएगा लेकिन J के बाद आएगा, कुछ इस तरीके से, F सीनियर हो गया N से, जूनियर हो गया J से, और J हु इज नॉट डेजिग्नेट चेयरमैन, और J चेयरमैन में आएगा नहीं, J चेयरमैन में नहीं आना है। H इज नॉट सीनियर टू J, H सीनियर नहीं है J से, तो H छोटा होगा J से, तो J के बाद आएगा H। यही चीजें हैं, देखते हैं, देखो K 2 छोड़ के GM, रेंडमली करके देखते हैं, K 2 छोड़ के G और G के बाद M, ये सिनेरियो बन सकता है ना, और MI में 2 आने हैं, तो M को अगर यहां रखा तो 1 2, I नहीं बन सकता, तो 1 2 I बन सकता है। अच्छा एक केस ये भी हो सकता था कि N तो अपना कंफर्म है, K को अगर मैं यहां रखता तो 1 2 G के बाद M नहीं आ पाएगा, तो ये नहीं बन सकता, K को मैं यहां नहीं रख सकता। अच्छा K को CFO में रखूं तो 1 2 G नहीं आएगा, तो K को GM में रख के देखूं, 1 2 G के जस्ट बाद M और I में 2, 1 2 I, हाँ ये 2 केस बन रहे हैं भाई, ये 2 केस बन रहे हैं। JFN, J के बाद F के बाद N, तो JFN कैसे बनेगा, देखो N ये गया, N के पहले F और J आने, तो JFN, और J के बाद H भी आना है, तो J के बाद H, ये बन गया सॉल्यूशन, ये अपना सही सॉल्यूशन है। J अपना यहाँ आ रहा है, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, JFN आना है ना, JFN कैसे आएगा, JF और N, नहीं N तो अपना यहाँ पे था, सॉरी, तो J चेयरमैन में आएगा नहीं, ठीक है यहां रख लो JF और N, और J के बाद H आना है, लेकिन J के बाद H आ नहीं सकता, H यहां पे आएगा, तो ये केस हो गया गलत और पहला केस हो गया सही। केस नंबर 1 इज द राइट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्लर्क लेवल पजल थी, ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग का मन करे तो इनको सॉल्व कर लीजिएगा, और ये मेरी तरफ से थैंक यू है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ फायदा मिल रहा है, तो इसीलिए थैंक यू आप लोगों को। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा आप लोग की तरफ से, और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कैसे लगे। तो आज की सेवाएं यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में नई सेवाओं के साथ। आज का रिचार्ज पैक अपना यहीं पे खत्म हो गया। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।